जय माँ। बहुत सुंदर विषय है। नया जगत, नवीन जगत कैसा होगा, उसके लिए हमारा क्या प्रयास होना चाहिए। बहुत कुछ लिखा है माँ ने, और उसमें हम लोग एक अपने मनस के चित्र में, मन के अंदर एक चित्र बना सकते हैं, एक भवन के निर्माण का। अभी हम लोग पुराने फॉर्मेट से जीते हैं, और पुराने फॉर्मेट जिसमें हम लोग जी रहे हैं उसके केंद्र में ईगो है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। हम लोग कितना भी सब कर लें, आश्रम आ जाएं भगवान के सामने, लेकिन ईगो खड़ा हो जाता है बीच में। एक बहुत सुंदर कबीर दास जी की एक बात है। हम लोग अक्सर बोलते हैं माँ को प्रेम करते हैं, माँ को प्रेम करना चाहिए, डिवोशन, लेकिन वो प्रेम क्या है? तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाई। प्रेम का जो मार्ग है बहुत बहुत नैरो मार्ग है। नैरो मतलब संकीर्ण। उसमें या तो मैं रह सकता हूं या भगवान रह सकते हैं। हम लोग चाहते हैं दोनों एडजस्ट करें। ये भगवान का बहुत पुराना खेल है। अंत में ये देखिए, ये खेल को दुर्योधन समझ गया था। कैसे समझा था? जब दुर्योधन से मांगा, क्या मांगा था कृष्ण जी ने? 5 गांव दे दो बस। तो दुर्योधन क्या बोला? बोला मैं 5 गांव क्या, सुई के नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। उसको मालूम था सुई के नोक के बराबर जमीन देने के बाद भगवान सब कुछ ले लेंगे, और अच्छा है ले लेंगे। पर उसको ये बुद्धि में ये समझ नहीं थी कि भगवान को सब दे देने से अच्छा और क्या हो सकता है। एक बड़ी सुंदर भागवत पुराण में कहानी है। टैगोर की जो कविता है उसका समझो कि दूसरा साइड है। तो श्री कृष्ण छोटे बच्चे, तो पास में एक वृद्धा औरत कुछ बेचने के लिए आती है। तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं खरीद लूँ अपने मम्मी पापा से, या मम्मी पापा मतलब यशोदा मैया और नंद जी से। बोलते हैं हाँ हाँ ले लो। तो उस समय थैंकफुली पैसा नहीं चलता था, ना पैसा चलता था ना कार्ड चलता था, बार्टर सिस्टम था। आप कुछ दीजिए जो आपके पास ज़्यादा है, आप वो लीजिए जो आपके पास नहीं है। बहुत सुंदर सिस्टम था। कुछ जमा करने का नहीं, कुछ ये नहीं। तो छोटे कन्हैया हाथ में लेके गए गेहूं जो घर में था, और दे करके वो खिलौना लेना चाह रहे हैं। तो जब वो लेके जाते हैं तो छोटे सब गिर जाता है हाथ में, 2-4 दाना रहता है। और जाके कहते हैं इसका जितना दे सकते हो वो दे दो, 2-3 दाना। वो वृद्धा समझ गई थी कि ये खेल क्या है। वो 2-3 दाना लेती है और सब खिलौना दे देती है। और जैसी कथा में बताया गया कि वो सारे खिलौने उसके पास जो रहते हैं, उसके अब वस्त्र वगैरह सब जो कुछ उसके पास है, उसको स्वर्ण का एक पूरा भंडार मिल जाता है। ये भागवत पुराण की कहानी है जिसको शेरविंद बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि ये बहुत ही ऑकल्ट और प्रोफाउंड स्क्रिप्चर है। लेकिन आमतौर पर हम लोग की जो देने की वृत्ति है भगवान के साथ, मोल तोल भाव तोल, क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। प्रारंभ है, ठीक है, प्रारंभ में ये चलता है। लेकिन भगवान के 2 रूप हैं। एक जब वो देते हैं बड़ा मजा आता है, दे रहे हैं। दूसरा जब वो लेते हैं, हरण करते हैं। जब भगवान देने की जगह लेना शुरू कर दें तो समझिए रिश्ता पक्का हो गया। जब तक वो केवल दे रहे हैं, मतलब सीरियसली नहीं हुआ है हमारा कॉन्सेक्रेशन,
जिस दिन वो सब, उनको पक्का विश्वास है। एक बार माता जी से किसी ने पूछा कि हम चंपक लाल जी जैसे बनना चाहते हैं। बोले अच्छा, पूछो उससे कितना डांट पड़ी है। अमृता, ये एक दो लोग थे जिन पर मां अपने महाकाली भाव का दर्शा सकती थी। अमृता को डांट रही है मां, अमृता मुस्कुरा रहे हैं। तो लोग पूछे, मूर्खो, मां डांट रही थी, मालूम है तुमको? तुम स्माइल कर रहे थे। बोले इसीलिए कर रहा था। एक व्यक्ति बता दो जिसको मां डांटती हैं। कोई नहीं। बोला देखो मुझे डांट रही हैं, क्यों? कुछ तो होगा। मां इस बात को स्पष्ट करती हैं कि मैं उसको इसलिए डांट सकती हूं। बहुत कम लोग हैं जिस पे मैं महाकाली की तरह कार्य करती हूं। वो कौन लोग हैं? जो मुझे कभी गलत नहीं समझेंगे। इतना अपनापन है उनमें। महाकाली क्या करती हैं? अगेन किसी ने कहा भगवान के घर में बैठने का जो कार्ड होना चाहिए, आपका आइडेंटिटी कार्ड। तो आइडेंटिटी कार्ड ये है कि आपका आइडेंटिटी कार्ड जब खत्म हो गया तब बैठ सकते हैं। तो उसको एक पोइट कहते हैं, मिस्टिक पोइट, कि आपको सिर काट के अगर बाहर रख सकते हो तो आप अंदर बैठने के अधिकारी हो। माँ इतनी प्रेम से भरी है कि कैसे हम सबको अंदर ले लिया है। बहुत बार लोग आश्रम के कंटेक्स्ट में बोलते हैं, बोलते ये आदमी वो आदमी ऐसे वैसे। बोलता माँ का प्रेम देखो कि कैसे उन्होंने हम सबको ले लिया। ये कोई बहुत ही, एक तो प्रेम और बहुत बड़ी जो पूर्ण शक्ति है वही ये कर सकती है। नहीं तो आपके क्वालिफिकेशन होंगे, ये होंगे वो होंगे, कुछ भी नहीं। और इसीलिए माँ केवल एक शब्द, जब उनसे पूछा कि एक बहुत आगे का उनका विजन है कि एक समय आएगा जब संसार में ऑलरेडी शुरू हो गया है, बहुत सारी अंधकार की चीज़ें आपस में लड़ कट के मर जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, विनाश जैसे प्रलय का। तो उसमें कुछ लोग बचेंगे। कौन बचेंगे माँ, कौन बचेंगे? हम लोग जो बहुत ध्यान करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। माँ कहती हैं वे लोग बचेंगे जिनको केवल श्रद्धा है भगवान के अवतरण में। माँ की वर्ड्स हैं ये, who have faith in the divine advent, जो ये जानते हैं कि भगवान ने मानव रूप धारण किया है। और इसीलिए जब हम देखते हैं पूरे हमारे अवतार के इतिहास में, अवतार और एक गुरु ऋषि, इनमें अंतर है मूल रूप से। श्री अरविंद का जन्मदिन आ रहा है तो थोड़ा ये बात हो जाए, क्या अंतर है? सब ने रियलाइज किया, एक पथ बताया। नहीं, वो पथ बताया अच्छी बात है, चलना चाहिए उस पर, लेकिन कम से कम 3 अवतार बल्कि 4 अवतार बार बार एक चीज बताते हैं। क्राइस्ट से किसी ने पूछा मार्ग बताइए, बोलते हैं आई एम द वे, मैं ही मार्ग हूं। बुद्ध से किसी ने पूछा मार्ग बताइए, बुद्धम शरणम गच्छामि। श्री कृष्ण से पूछा आपने पूरा गीता लिख दिया, थोड़ा जिस्ट बता दीजिए। लोग गीता का समरी देखोगे ना, 20 गीता का समरी, ये करो वो करो वो करो। अंत में वो क्या कहते हैं? मन मना भव मद भक्ता मद्याजी मां नमस्कुरु सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। श्री अरविंद से भी पूछा पथ बताइए। श्री अरविंद कहते हैं द मदर इज द पाथ, द मदर इज द वे, द मदर इज द गोल। उनकी राइटिंग्स है। मां के प्रति खुल जाना, दे देना। अब देना भी क्या, वास्तव में हम लोग इतना सोचते हैं देना, ये तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। एक बार एक सेठ जी बहुत दान ये सब करते थे, देते थे, कुछ लोग याद रखते हैं। एक बार मेरे पास एक सज्जन आए, बोले देखो मेरे से आश्रम में ऐसे व्यवहार किया वैसे व्यवहार किया। बाहर से आए थे और साथ में क्या लाए थे, एक कॉपी प्रिंट आउट जिसमें मैंने कितना ऑफरिंग दिया है। तो देख के मुझे बहुत हंसी आ रहा है। अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं सीरियस होकर कुछ बोलूँगा, मुझे हंसी रुक नहीं रहा है।
बोले आप हंस क्यों रहे हैं? मैं पूछा आपको याद है, आपको याद है ये सब दिया है तो किसको दिया है? उसके आगे मैंने बोला नहीं किसको दिया है, मतलब अपने अहंकार को दिया है या भगवान को दिया है? माँ कहती है एक बार अगर तुम याद रखते हो कि तुमने भगवान को कुछ दिया है तो उस देने का कोई महत्व नहीं है। इसका अर्थ है तुमने अपने अहंकार को दिया है। देना तो वो होता है जो प्रेम में दिया जाता है। प्रेम में कोई इसीलिए कभी कोई याद दिलाए, देखो मैंने ये किया तुम्हारे लिए, वो किया, इतना प्रेम करता हूं। प्रेम नहीं करते हो, बाकी ठीक है किया, व्यापार करते हो। प्रेम में जब कोई देता है तो याद नहीं करता है, उसको जॉय मिलता है और वो और देना चाहता है और करना चाहता है। उसकी जो प्रेम करता है उसका प्रॉब्लम ये होता है कि और कैसे दूं, और कहां से लाऊं। ये होता है भगवान के साथ संबंध। और जब व्यक्ति ऐसा संबंध जोड़ लेता है तो उसके बाद उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं, फेथ, श्रद्धा वही काफी है। लेकिन अब वही है कि अगर इसको हम सोचें कि हम कैसे बनाने में सहयोग करें, सब माँ श्री अरविंद करते हैं। माँ से किसी ने पूछा था कि आपकी हमसे क्या अपेक्षा है? माँ ने कहा नथिंग। हम आपसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं? माँ ने कहा एवरीथिंग। माँ के वर्ड से। आप बड़े इंटेलेक्चुअल डिसाइपल हैं, क्या पता माँ ने भूल से कह दिया हो। फिर से घुमा फिरा के पूछा। जलेबी वाले डिसाइपल होते हैं ना, दो तरह के डिसाइपल, एक जलेबी वाले, घुमा घुमा के इधर उधर से देखिए कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं। एक जगह पूछते हैं सच में बेबी कैट काफी है? शेरविन कहते हैं हाँ काफी है। नहीं नहीं, कुछ तो बेबी कैट को करना पड़ेगा। तो शेरविन कहते हैं हाँ हाँ, अगर बेबी कैट मंकी बन रही हो तो उसको करना पड़ेगा। लेकिन बेबी कैट बनना बहुत कठिन है। बेबी कैट मतलब जो जीवन में हो रहा है उसको स्वीकार करना। श्री अरविंद पूरी सिंथेसिस के आप जिस्ट में जाएंगे, अंत में क्या बताते हैं? कहते हैं कल्याण श्रद्धा, यही बेबी कैट है। बेबी कैट क्या है? जो मेरे जीवन में हो रहा है, जैसे हो रहा है, कुछ छीना जा रहा है, कुछ दिया जा रहा है, ये सब में माँ की कृपा है और कुछ भी नहीं है। जो मेरे जीवन में आ रहा है वो उनकी कृपा है, और जो मेरे जीवन से जा रहा है वो और भी बड़ी कृपा है। एक जगह सावित्री में एक पंक्ति है श्री अरविंद का, हेवेंस वाइजर लव रिजेक्ट्स द मॉर्टल्स प्रेयर। हम लोग क्या, अरे हमने प्रे किया, हमको पूरा होना चाहिए। अगर पूरा नहीं हो रहा है तो भगवान बहुत अपना मान चुके हैं, इतना अपना मान चुके हैं कि हम कुछ भी करेंगे ये मेरा बच्चा है, नहीं तो हमने प्रे किया हमको क्या मिलेगा। तो यही हिसाब किताब, ये हिसाब किताब वाला भगवान के साथ कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम अपना सब दे देते हैं तो खाली हो जाते हैं। किस चीज से खाली हो जाते हैं? एक ही चीज है जो इंसान को बहुत कष्ट देती है संसार में। धन का अभाव नहीं, मान का अभाव नहीं, वो है कामना, बहुत कष्ट देती है। दूसरा अहंकार। यही दो चीज हैं शूल की तरह, और हम लोग उसको त्रिशूल बना देते हैं। तीसरा शूल क्या होता है उसमें? शंका। ये दोनों काफी हैं। और जब हम उससे भगवान ले लेते हैं, वो कैसे लेंगे? जब हम समर्पण और श्रद्धा के भाव से कि जो भी मेरे जीवन में हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है, ये सब में कृपा है। और जब ये इसको कहा जा सकता है टेस्ट ऑफ फायर, या जो भी, ये कहना आसान होता है जीवन में जब घटित होता है, लेकिन यदि व्यक्ति ये इससे एक बार निकल जाए, इसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ फायर। क्यों टेस्ट ऑफ फायर बोला गया है? यही सीता जी की अग्नि परीक्षा। अग्नि क्या करती है? जो मिक्सचर है जला देती है, बाकी चीज को क्या करती है? शुद्ध कर देती है। एक बार व्यक्ति हर एक के जीवन में आता है ये टेस्ट ऑफ फायर। यही कहानी है ना, माता सीता जो भूमिजा हैं, वो माने मानव लीला कर रही हैं, राक्षस असुर के कब्जे में हैं। जब वहाँ से आती हैं तो उनका टेस्ट ऑफ फायर, वो प्रकृति का वो कर रही हैं, और अग्नि से जब निकल करके आती हैं तब श्री राम से मिलन होता है। ये एक सिंबॉलिक स्टोरी है। हम सबके जीवन में एक टेस्ट ऑफ फायर आता है। अगर हम उससे निकल जाते हैं, उसमें बहुत कुछ जल जाएगा जो व्यर्थ की चीज़ें हैं, और जो सुंदर है हर एक के अंदर है, कुछ ना कुछ सुंदर है।
हम लोग का तो अंडरस्टैंडिंग बस बाहर से देख के आदमी को जज, हम लोग को जज करना बहुत जल्दी आता है, एक ही चीज जज करते हैं। लेकिन अंदर में जो शुद्ध है वो और शुद्ध स्वरूप में निकल के आता है, और वही मूल्यवान चीजें वही रखने योग्य है। तो ये अब टेस्ट ऑफ फायर के लिए तैयार कैसे करता है व्यक्ति? अभिप्सा के द्वारा। अभिप्सा से धीरे 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 अपने आप बहुत सी चीजें निकल जाएंगी जो पथ बताएं श्री अरविंद। अभिप्सा एक रिजेक्शन, बहुत इसको बात नहीं हम लोग करते हैं, बहुत आवश्यक है। और रिजेक्शन वास्तव में एक प्रेम की एक्टिविटी है। हम किसी को अगर प्रेम करते हैं, सच में करते हैं, तो क्या हम वो सब करेंगे जो उसको प्रिय नहीं हो? बहुत सुंदर द्विजेंद्र लाल रॉय की कविता है, भजन है जैसे भी कहें, महालक्ष्मी के ऊपर। वो महालक्ष्मी को के ऊपर भजन लिख रहे, कहते हैं, तुम्हें मलिनता नहीं सुहाती, मैं मालिन्य त्यजूंगा, सतत पूर्ण विधि निष्कलंक हो कर मां तुम्हें भजूंगा। एक है कि हम जैसे हैं हो गया, भगवान कर देंगे, ऑफ कोर्स करें। उन बेचारों का जॉब डिस्क्रिप्शन है सबसे ज़्यादा। अगर कम से कम मुझे किसी पर आता है, मतलब कि भगवान के ऊपर आता है कि कितना काम करते हैं हम सबके अंदर, कितना। माता जी ने एक बार कहा था ना, द्युमन भाई, वो माँ अपना बालकनी में वो साफ कर रही थी, द्युमन भाई ने कहा, अरे रे माँ मैं कर देता हूँ, आप क्यों कर रहे हैं? माँ कहती ये तो कुछ नहीं है, मैं रोज साधकों के अंदर, बच्चों के अंदर कितना कुछ गंदगी है साफ करती हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। तो इससे क्या होता है? रिजेक्शन से हम भगवान का काम, जिसको बोलते हैं सहयोग वो नहीं है कि हम बाहर जो काम कर रहे हैं वो एक फ्रेमवर्क है। असल काम है कि हमारे अंदर है, और हम सबको पता होता है कि ये चीज क्रोध कर रहे हैं, भय हो रहा है, कामनाओं का विष घोल घोल के पी रहे हैं रोज, झूठ बोलना। एक चीज जो माँ से किसी ने पूछा कि ये नए जगत में क्या चीज है जो नहीं रहेगी, कोई चीज है जो चली जाएगी, जो हम नहीं, हमें क्या त्याग करना है बाहर की किसी वस्तु का? हम कपड़ा त्याग कर दें, कपड़ा नहीं त्याग करने, कपड़ा त्याग करने से मेरे पास लोग भेज देंगे पागल हो गया है लेकिन हम खाली एक रंग का कपड़ा पहने, हम खाना नहीं खाएंगे, ऐसे करेंगे, ये सब नहीं। माँ से किसी ने पूछा, माँ ने कहा एक ही चीज का त्याग करना है। पहले तो कहती है सब कुछ रहेगा नए जगत में, लेकिन क्या चीज है जो चली जाएगी? और वो कहते हैं हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी क्या है? मिथ्याचार, दंभाचार। अब देखिए कैसे शुरू होती है भगवत गीता, जब श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं मैं तो बिल्कुल आज से नॉन वेजिटेरियन बन जाऊंगा, नॉन वायलेंट बन जाऊंगा, गांधी जी की बात का बहुत असर हुआ है, मैं नहीं मारूंगा किसी को, मेरे भाई बंधव हैं, मैं अपना त्याग कर रहा हूं। तो बड़ा खुश होना चाहिए। श्री अरविंद लिखते हैं कि ही शुड कन्फर्म मतलब जोकिंगली, व्यंग में, कि अरे वाह, मैं तो यहां तुमको लाया इसीलिए कि तुम ऐसा भाव आए, बस तुम तो तर गए। श्री अरविंद कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, तू कैसा कायर है, कैसा मिथ्याचारी है, किस दंभ में पड़ा हुआ है। वो तो सब छोड़ रहा है, इसको छोड़ना नहीं कहते हैं। छोड़ने का ये बाहर से, वो सिखी ध्वज की कहानी है हमारे यहाँ, राजा सिखी ध्वज और उसकी पत्नी होती चुड़ाला। तो वो क्यों शादी करता है? क्योंकि चुड़ाला बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर माने बनारस से आगरा के बीच में, उस समय संसार उसी को कहते थे। लेकिन वो सुंदरता किस लिए करता है? भौतिक सुंदरता के लिए। अब भौतिक सुंदरता तो कितने दिन, 2 दिन 4 दिन, उसके बाद खत्म हो जाती है। तो वो भी उब जाता है, जब उब जाता है कहता है मैं संन्यास ले लूंगा। बहुत लोग हैं ना, अरे दुनिया से मेरा मन भर गया, मैं संन्यास ले लूंगा। तो संन्यास, तो चुड़ाला को कहता है मैं जा रहा हूं संन्यास। वो योगिनी है, वो कहती है ओके मैं राज्य चला लूंगी। वो उसको समझ नहीं आता कि ये राज्य चला लेगी, मतलब उसको लगता है ये आसक्त है। आसक्त नहीं है, वो योगिनी है। बहुत समय वो चला जाता है जंगल में, बहुत कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता उसको। तो एक दिन चुड़ाला को अपने अंतर्दर्शन में पता चलता है अभी टाइम आ गया इसको जगाने का। तो चुड़ाला जाती हैं, पूछती हैं, देखती है वो बैठा हुआ है एकदम कृष्णकाय हो गया, खाना पीना ऐसे करके।
तो पूछती हैं, वो वेश बदल के जाती हैं, तो पूछती हैं क्या कर रहे हो यहाँ पर? कहते साधना कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ। अच्छा, किस लिए? भगवान को पाने के लिए। तो पूछती हैं कि मिले? बोले नहीं, कुछ भी नहीं हुआ मेरा। तो बोले क्या किया तुमने? बोले मैंने त्याग किया सब कुछ भगवान के लिए। क्या त्याग किया? बोला मैंने राज्य त्याग किया। तो चुड़ाला जो भेष बदले हुए हैं कहती अच्छा तुम्हारा राज्य था जो तुमने छोड़ दिया। अब उसको पहला बार पता चलता है जो मेरा था ही नहीं उसका मैंने क्या त्याग किया, क्या वैल्यू है उसका। तो उसको रियलाइज होता है ये तो त्याग ही नहीं हुआ। बोला और क्या त्याग किया? बोला मैंने कपड़ा सारा त्याग कर दिया, अभी मैं खाली लंगोटी पहन के रहता हूं। बोले ओ कपड़ा तुम्हारा था, उसको मैंने वाइफ को छोड़ दिया। ओ तुम्हारी थी वाइफ। अब उसको अंत में पता चलता है ये तो कुछ भी मैंने त्याग नहीं किया है, एक इल्यूजन में जी रहा हूं। तो कहता है कि मैं क्या त्याग करूं? कहते त्याग करना है तो स्वयं को करो। तो वो सोचता है स्वयं मतलब शरीर, वो पहाड़ से कूदने वाला है। तब वो उसका हाथ पकड़ती कहती मूर्ख तो तुम थे, अभी महामूर्खता कर रहे हो, शरीर हो तुम। कहता है नहीं नहीं मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा को खोज रहा हूं। कहते फिर जो सदैव तुम्हारे पास है, हर समय है, हर जगह है। सच में ये पहला सत्य है। मां कहती है इसको, श्री अरबिंदो केम टू टेल अस that one need not leave the world to find God. He is everywhere and in everything. And if we do not discover Him, it is because we have not taken the trouble to discover Him. हर चीज में, हर जगह, हर व्यक्ति में जो हम लोग को क्रिटिसाइज कर रहा है उसमें भी उसमें ज्यादा उसको पास में। कुछ योगी लोग पुराने कहते थे, इवन गुरु नानक को कहते हैं कि जो तुम्हारा निंदा कर रहा है उसको जरूर साथ में रखो, वो तुमको बचा रहा है। वो एक्सेस कर देगा लेकिन कम से कम सेफ्टी में रहोगे। हम लोग क्या चाहते हैं, जो निंदा कर रहा है वो दूर रहे, वो खराब आदमी है। देखो जो निंदा कर रहा है, एक पूरा उसमें गुरु नानक तो ये कहते हैं कि पाप हमारे धोए, वो हमारा पाप धो रहा है। तो ये नहीं कि ढूंढो अच्छा मेरा निंदा कौन करेगा उसको पास में, लेकिन जीवन में हर तरह के लोग जुड़े हुए हैं। किसी से कटना, छटना, हटना, टूटना, फूटना ये सब नहीं है। जुड़ना, कैसे जुड़ना, सबके अंदर एक दिव्य अंश है, हर किसी के अंदर। उससे अगर हम जुड़ते हैं तो वंडरफुल जर्नी है। और हम बाहर से तोड़ना, फोड़ना, जोड़ना जो भी करते हैं हम लोग, जोड़ घटाओ, तो हम केवल सोच रहे हैं कि ये योग है, हम सोच रहे हैं कि हम त्याग कर रहे हैं, लेकिन सोचने और करने में अंतर है। पता कैसे चलता है? प्रमाण ये है, नए जगत की पहचान कैसे होगी? कैसे? कपड़ा से होगी, कितने साल आश्रम में रहा, सुबह कितने बजे उठा, इससे होगी नहीं। माता जी ने स्वयं बताया है। माँ से किसी ने पूछा कैसे पता चलेगा? माँ कहती है दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीन चीज़ें बताती, पहले दो फिर एक और चीज़ बताती हैं। पहले कहती है विशालता। भगवान क्या है? विशाल हैं। कितने विशाल हम हो सकते हैं। सृष्टि को पूरे जो गले लगा ले वो विशाल है। क्यों? क्योंकि सब चीज में भगवान है। ये विशालता। प्रहलाद को देखिए, उसके पिताजी उसको क्या क्या नहीं बोल रहे हैं, मारने की जो चेष्टा कर रहे हैं, सांप ले जाए गए उसमें काटने को, उसको भी पहन लेते हैं, फूल वाला बन जाता है। और माता जी ने स्टोरी को अप्रिशिएट किया है। माता जी ने प्रहलाद की स्टोरी को बताया, दिस इज ए वंडरफुल स्टोरी टू सी वननेस। और उनको कोई पिता के ऊपर रोष नहीं है, द्वेष नहीं है। खाली वो कहते हैं डैड एवरीथिंग इज कूल बट यू आर नॉट गॉड। अब आप ये मत बोलो कि आप ही सब कुछ हैं, आपका बात मुझे सुनना चाहिए, ये सब नहीं। हरि, हरि इज अल्टीमेट। यही बस उसका एक मंत्र है। हम कहते हैं ना महामंत्र। महामंत्र क्या है? हर किसी में उनका कुछ अंश है, उनकी एक उपस्थिति है,
उससे हम कनेक्ट करें। बाकी सब है, लोगों के अंदर गंदगी भी है। गंगा को हम क्या कहते हैं? जब गंगा में नहाने हम सब का ये एक प्रचलन रहा है, गंगा जाते हैं तो हम क्या उस समय पाँव रखने के पहले सोचते हैं अरे कितना गंदा हो गया? हम डुबकी लगाते हैं, मजा आता है, क्योंकि गंगा तो गंगा है, उनका स्वभाव है हमारे गंदगी को ठीक करना। तो उसी प्रकार से जब हम सबके अंदर इस तरह से कनेक्ट करते हैं, सृष्टि के अंदर वस्तुओं के साथ, इसके अंदर भी उपस्थिति है, माने इस सब पर बहुत कुछ बताया है, तब हम नए जगत के लिए तैयार होते हैं। टू सी द डिवाइन इन ऑल। और उससे कितना सुंदर है, कोई शत्रु नहीं है, सब आपके मित्र हैं। और देखिए सारा हम लोग वैमनस्य, झगड़ा, घृणा, क्रोध, द्वेष, भय कहाँ से उत्पन्न होता है? इस भाव से। इसका जनक कौन है? अहंकार, मैं हूं। लोग भगवान से भी रुष्ट हो जाते हैं, मतलब मनुष्य तो मनुष्य भगवान से। मेरे साथ माता जी ने ऐसा क्यों किया? पहले तो आपको मालूम नहीं किसने किया, ज़्यादातर हमने किया, माता जी ने कुछ नहीं किया। लोग ऐसी थ्योरी बनाते हैं, माँ कष्ट देती हैं, पीड़ा देती हैं, दंड देती हैं। यहाँ पर एक बार मैं बहुत शॉक्ड हो गया, 40 साल रह के कोई व्यक्ति कह रहा है देखा माँ ने उसको पनिश किया। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, क्या कह रहे हो? बोला माता जी ने पनिश किया। मैंने कहा आपने, मतलब क्या बोलूं मैं? माता जी केवल प्रेम करती हैं, पनिश तो हम स्वयं को करते हैं उनसे विमुख होके, क्योंकि इससे बड़ा कोई पनिशमेंट नहीं है। तो प्रमाण क्या होता है? विशालता, प्लास्टिसिटी, बंधा नहीं होता है। सुबह मुझे 3:30 उठना है, नहीं उठा तो मैं बहुत टेंशन में आ गया। उठिए, अच्छी बात है, रूटीन सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन किसी चीज से ऐसे बंध जाना, कोई भी चीज संसार में। प्लास्टिसिटी क्या है? भगवान का काम इंपॉर्टेंट है, जैसे भगवान ले जाएंगे वैसे मैं करूंगा। तीसरी चीज कहती है समता। क्या बोला किसी ने, नहीं बोला, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, नफा नुकसान, हानि, गीता में यही तो संकेत दिया है। शीतोष्ण सुख दुखेशु हानि लाभो जया जयो। मेरा कमरा में एसी नहीं है, उसका कमरा में एसी है, देखो कितना पार्शियलिटी हो रहा है। ये क्या है? हम जिसके लिए आए वो तो सुपर एसी वही है। मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी अच्छी बात है। तो ये जो भाव है समता, श्रद्धा, कल्याण श्रद्धा, तो माँ कहती हैं समता इज द थर्ड थिंग। फिर माँ क्या चीज है जो भगवान को पसंद नहीं है, जिसका कोई लेना देना नहीं है नए जगत से? ये भी बोला है माँ ने। सुनने से आदमी का हृदय कांप जाएगा, इसको सुनना चाहिए सांस को थोड़ा रोक के। पहली चीज जो माँ कहती हैं, जिसका कोई वास्ता नहीं है नए जगत से, वो है एस्थेटिक प्योरिटी। सुबह उठे, ये कपड़ा पहने, एक रंग का खाना यही वाला खाए, एस्थेटिक। बहुत अभिमान हो जाता है, इसी बात का अभिमान हो जाता है कि उन्हें पूरे जीवन यही किया है। एस्थेटिक, ये माँ की वाणी है, मैं कुछ अपना नहीं बोल रहा हूं। और दूसरा जो बोली माँ, वो एकदम बोलू कि नहीं बोलू? अब बोल दो, है ना। माँ कहती हैं सैंक्टिटी ऑफ मैरिज। हम वचन निभाएंगे, वादा निभाएंगे। अरे वचन केवल भगवान के साथ है। ये नहीं कि आप किसी को पकड़ा छोड़ा, वो नहीं कहा जा रहा है। लेकिन कई चीजें हैं जीवन में आएंगी और चली जाएंगी। मुख्य चीज है कि भगवान को पकड़ के, उसमें भी संबंध में आधार सत्य होना चाहिए और भगवान का प्रेम होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, ये मतलब है उसका। तो कई चीजें जो बाहर से हम बहुत वैल्यू करते हैं, नए जगत में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसके मूल में जो मंत्र है अंत में, वो है सत्य। इसी चीज को सब जगह बार बार उपनिषदों से सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयाना। सत्य के विपरीत क्या होता है? छुपाने की वृत्ति, बाहर कुछ और दिखाना, अंदर कुछ और होना। बाहर दिखाना कि मैं बहुत बड़ा साधु हूँ, बहुत बड़ा योगी हूँ, बहुत बड़ा सन्यासी हूँ, अंदर में सब वृत्ति को दिमाग के अंदर सांप जैसे। दो छोटी कहानी उससे अंत करेंगे, छोटी कहानी है। एक थे यहाँ पर, बाद में चले गए आश्रम से, आंख मूंद के बैठे रहेंगे। उसके बाद ये नाम नहीं लूँगा,
तो यहाँ तक कि वो कोई जा रहा हो तो वो आँख नहीं खोलेंगे, क्यों? क्योंकि मेरा साधना भंग हो जाएगा। तो अभी ये लोग तो बहुत बड़े हो गए, ये बच्चे लोग, अभी उनका भी नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो जीवित हैं सारे लोग। ओके, सो वी विल स्टॉप। जस्ट आधार जो है सत्य है। ओके, जय माँ।